तो भाई मैं हूँ राज और आज हम बात करने वाले हैं गियर प्रॉब्लम के बारे में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गियर प्रॉब्लम के बारे में। आप कभी भी नोटिस करना, आप जब कभी भी स्पीड से आ रहे हो उसके बाद जब बाइक को स्लो करते हो तो आपकी बाइक या तो बंद हो जाती है या फिर धुक धुक करके आगे की ओर उठती है। तो इसी चीज़ पे हम डिटेल में आज काम करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे, आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस कारण से आपकी बाइक बंद होती है। देखो भाई, बाइक ना हर स्पीड में एक गियर सेट रहता है। इस गियर में इतना स्पीड आपको जाना ही होगा, अन्यथा या तो आपकी बाइक बंद होगी या फिर दुक दुक करके आगे की ओर जाएगी। तो मेरा बात समझो भाई, जब भी आप कभी भी 40 या 30 के स्पीड में आ रहे हो नॉर्मली, उसके बाद जब किसी कारणवश आप बाइक को स्लो करते हो या अचानक से कोई आगे आ जाती है तो आप बाइक को स्लो करते हो, जिससे होता क्या, या तो आपकी बाइक बंद हो जाती है या फिर आपकी बाइक दुक दुक करके आगे की ओर उठती है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था गियर प्रॉब्लम। इसमें भाई सिंपल सी बात है, आप गियर को डाउन नहीं करते हो जिसके कारण आपकी बाइक बंद हो जाती है या फिर धुक धुक करके आगे की ओर जाती है। तो भाई देखो, सिंपल बात है, मैं पहले यही स्पीड के हिसाब से गियर के बारे में बता देता हूँ। 0 से 10 तक पहला गियर, 10 से ऊपर और 20 के अंदर दूसरा गियर, 20 के ऊपर और 30 के अंदर तो तीसरा गियर, और 30 के ऊपर और उसके बाद चौथा गियर आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद जितना आपके बाइक में गियर रहता है, मेरा तो 100 सीसी का बाइक है, इसमें 4 ही गियर रहता है। 4 गियर के बाद बाइक फ्री हो जाती है, या आपके पास अगर 5 गियर है तो आपकी बाइक 5 गियर के बाद फ्री हो जाती है। उसके बाद आप कितना भी स्पीड में जाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। देखो भाई, फिर से आप समझ लो, ये जो डिजिट है ना, इसके बारे में फिर से समझ लो गियर को कैसे आप सेट कर सकते हो। जैसे मान के चलो, अगर 10 पे आपकी बाइक है, 10 के स्पीड में तो पहला गियर, और 20 के स्पीड में है तो दूसरा गियर, 30 के स्पीड में है तो तीसरा गियर, और 40 के स्पीड में है तो चौथा गियर। भाई आप जो पहला डिजिट रहता है, जैसे 10 में पहले है 1 तो आप पहला गियर में रहो, और उसमें बाद 20 में है तो इधर शुरू में है 2 तो दूसरा गियर में रहो, और 30 में है तो तीसरा गियर रहो जो पहला डिजिट है उसमें, और 40 में है पहले 4 तो आप चौथे गियर में रहो। तो सिंपल बात है, गियर के हिसाब से आपने इसे मैनेज कर लेना है। उसके बाद आपकी बाइक कभी भी बंद नहीं होगी। देखो भाई, आप 30-40 के स्पीड में आ रहे हो, आप क्या किया, आपने किसी कारणवश बाइक को स्लो किया, आप मान के चलो आपकी बाइक 20 के स्पीड में आ गई। उस टाइम आप क्या करते हो, गियर को डाउन नहीं करते हो, आप चौथे गियर में 20 के स्पीड में बाइक को उठाने की कोशिश करोगी तो जाहिर सी बात है बाइक आपका बंद होगा ही होगा। आपको उस टाइम 2 गियर डाउन करना ही होगा, तब आपकी बाइक सेम स्पीड से चलेगी। जिस स्पीड से आप आओगे उसी स्पीड से जाएगी, अन्यथा आपकी बाइक बंद हो जाएगी। अगर आप एक भी गियर डाउन करते हो तो आपकी बाइक में बहुत फ़र्क आने वाली है भाई, विश्वास करो। अगर आप थर्ड गियर में बाइक को निकालोगे 20 के स्पीड तो आपकी बाइक उठेगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उतना सेम स्पीड से नहीं उठेगी, धुक 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 करके हल्का हल्का धुक धुक करेगा। बट आप 2 गियर अगर डाउन करते हो तो आपकी बाइक एकदम स्मूथली निकलेगी और उसी स्पीड से निकलेगी, उसी रिदम से निकलेगी जिस स्पीड से आपने बाइक को स्लो किया है। तो अभी मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, सब चीज़ करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम चौथे गियर में बाइक को चलाएंगे, उसके बाद 20 के स्पीड में बाइक को लाएंगे। उसके बाद मैं कोई सा भी गियर डाउन नहीं करूँगा, क्लच को डायरेक्ट छोड़ दूंगा। उसके बाद देखना मेरा बाइक बंद हो जाएगी भाई। उसके बाद फिर मैं क्लच दबा के 2 गियर डाउन करूँगा, उसके बाद देखना फ़र्क भाई। अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ बाइक को। तो चलिए भाई, बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंपली 40 के स्पीड में नॉर्मली जाऊँगा, उसके बाद मेरा गियर रहेगा 4, चौथे गियर में मैं बाइक को चलाऊँगा। उसके बाद जब मेरा बाइक 20 के स्पीड में आ जाएगी मैं बाइक को स्लो करूँगा। उसके बाद जब मेरा बाइक 20 के स्पीड में आ जाएगी उसके बाद मैं रेस को देने की कोशिश करूँगा, क्लच छोड़ के देखना मेरी बाइक बंद हो जाएगी। तो बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट गियर मैंने डाला, सेकेंड, तो देख सकते हो नॉर्मली 40 के स्पीड में आ चुका है। मैंने बाइक को स्लो किया, बाइक को मैंने स्लो किया, 20 के अंदर आने देता हूँ। अब मैं बाइक को उठाने की कोशिश करता हूँ।
देखो भाई बाइक बंद हो गई। तो आपकी बाइक चौथे गियर में 20 के अंदर आओगे तो कभी नहीं उठेगी, या तो आप यहाँ पे सेकेंड गियर कर लो, उसी स्पीड से जाएगी आपकी बाइक। तो देखा आपने भाई कैसे मेरा बाइक बंद हो गया। मैंने क्या किया, मैंने क्लच को दबाया बट मैंने गियर को डाउन नहीं किया। 20 के अंदर आ गया, यानी 20 पे, यानी सेकेंड गियर पर आ गया था मेरा बाइक, बट मैंने 2 गियर डाउन नहीं किया, जिसके कारण मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने क्लच छोड़ा, रेस देने की कोशिश किया बट मेरा बाइक बंद हो गया। तो आपका भी बाइक बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको स्पीड के हिसाब से गियर को रखना है। अभी मैं बता देता हूँ, 20 के अंदर फिर लाऊंगा नॉर्मली स्पीड से, उसके बाद सेकेंड गियर करूँगा। देखना मेरा बाइक स्मूथली चलेगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देख सकते हो नॉर्मल 40 के स्पीड में आ गया। मैंने बाइक को स्लो किया, देख सकते हो 20 के अंदर आने देता हूँ। उसके बाद मैंने क्लच दबाया, सेकेंड गियर डाउन कर दिया, 2 गियर डाउन किया। उसके बाद देखो भाई उसी स्पीड से जा रही है ना भाई। तो आप समझ जाओ कितना फर्क पड़ता है गियर डाउन करने से। तो आपको भी गियर डाउन करना ही होगा, तब आपकी बाइक इजीली चलेगी, अन्यथा आपकी बाइक या तो बंद हो जाएगी या फिर धुक धुक करके उठेगी। अब मैं 1 गियर डाउन करूँगा, तीसरे गियर में 20 पे चलाऊँगा। देखना भाई धक धक करके बाइक उठेगी, बट उठेगी। 1 गियर में देखना कितना फ़र्क आती है। तो भाई इतना आप समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, उसी नॉर्मल स्पीड से जाता हूँ 40 के स्पीड से। उसके बाद मैं 20 के अंदर स्पीड लाऊंगा या 20 पर। उसके बाद मैं बाइक स्लो करके 20 पर लाऊंगा। उसके बाद मैं 1 गियर डाउन करूँगा, थर्ड गियर में बाइक को उठाने की कोशिश करूँगा। भाई मेरा बाइक उठ भी जाएगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उठेगी बाइक, बट दुक दुक करके उठेगी। भाई देखना अभी कैसे उठती है। 1 गियर में देखना कितना फ़र्क है भाई। न्यूट्रल कर लेता हूँ, न्यूट्रल हो चुका है। उसके बाद फर्स्ट गियर डालता हूँ, धीरे धीरे क्लच को छूटता हूँ, सेकेंड, थर्ड। अब देखो भाई बाइक को स्लो करता हूँ। मैंने पीछे वाला ब्रेक से बाइक को स्लो किया, देख सकते हो 20 के अंदर आने देता हूँ। सिर्फ 1 गियर डाउन करता हूँ क्लच को ले, देख सकते हो। देखो दुक 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 करके उठ रही ना भाई बाइक। तो आप समझ जाओ भाई, धुक धुक करने का यही रीज़न है। आप जिस टाइम आपको सेकेंड गियर करना चाहिए उस टाइम आप सेकेंड गियर नहीं करते हो, थर्ड गियर में बाइक को उठाने की कोशिश करते हो, जिसके कारण आपकी बाइक धुक धुक करके आगे की ओर उठती है। आपको मैंने बता दिया स्पीड के हिसाब से गियर को रखना, आप उस हिसाब से बाइक को चलाओ। आपकी बाइक कभी बंद भी नहीं होगी और धुक धुक भी नहीं करेगी, स्मूथली चलेगी। तो इतना आप समझ गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।